न मालूम क्यों मेरे जहन में इमाम ज़माना का एक जुमला आ गया करबला के सिलसिले में, अस्सलामु अला तारहीना अनिल औतान, सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें जबरदस्ती उनके वतन से निकाल दिया गया। क्या अजीब गरीब जुमला है। सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें जबरदस्ती उनके वतन से निकाल दिया गया। कोई अपने वतन से अपनी मर्जी से निकलना नहीं चाहता, फिक्र माश ले जाए, कोई और चीज ले जाए, लेकिन इंसान के जहन में वतन रहता है। वो तवज्जो रहे, वो जो मदीने में पैदा हुआ, वो जो मदीने में अपने भाई के साथ खेला, वो जो अपने नाना के कब्र का मुजाविर था, उससे 28 रजब को वतन छूट रहा है। ठीक है ना। मैंने नशरियाती वसीले से एक रिवायत बयान की थी और मेरा जी चाहता है कि वो रिवायत सुनो और तकरीर तमाम हो जाए। उर्वा इब्ने मसूद ग़िफ़ारी पैगंबर अकरम के एक सहाबी हैं। इल्म रिजाल की किताबों में तुम्हें उनका तज़किरा मिलेगा। 28 रजब को हुसैन की रवानगी है ना मदीने से करबला की तरफ। 28 की रात यानी दिन आने से पहले वाली रात, हुसैन पूरी रात माँ की कब्र मुतहर पर, नाना की कब्र मुतहर पर और भाई की कब्र मुतहर पर रहे। लेकिन शहजादी ज़ैनब क्या करती रही रात में, सुनोगे। उर्वा इब्ने मसूद ग़िफ़ारी का घर और शहजादी ज़ैनब के घर की दीवार एक थी। उर्वा इतने पहरे थे कि काना ला यस्मऊ रात, बादलों के घड़घड़ाने की आवाज उनके कान में नहीं आती थी। देख लिया ना तुमने। 28 की रात में आधी रात के करीब वो सो रहे थे। एक मरतबा घबरा के उठे और अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं तो बादलों के घड़घड़ाने की आवाज भी नहीं सुनता, ये किन बीवियों के रोने की आवाजें मेरे कान में आ रही। मैं तो बादलों के कड़क की आवाज नहीं सुनता, ये किन बीवियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। उर्वा की ज़ौजा रोने लगी। कहा उर्वा नहीं समझे, ये मोहम्मद की नवासियां रो रही है, फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही है। हुसैन ने पूरी रात गुजारी अपने बुजुर्गों की कब्रों पर और बीवियों ने पूरी रात गुजारी घर में गिरिया करके। दिन ताले हुआ, बस आखिरी जुमले सुनो, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई और 60 दकीका मुकम्मल होने में कुल 1.5 मिनट है, घंटा मुकम्मल होने में। ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन जब यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो जुमला सुनते जाओ। रात गुजरी, सुबह हुई। अब्दुल्ला इब्ने सनान रावी है इस वाक़े का कि मुज़ाफ़ात मदीना का एक दुकानदार वो सामान लेने के लिए, मुज़ाफ़ात मदीना यानी शहर के बाहर, जैसे तुम्हारे चकवार शहर के दाहिने बाएं आगे पीछे गांव है ना, इस तरीके से मदीने के बाहर किसी गांव का एक दुकानदार वो सामान तिजारत लेने के लिए मदीने आया और जाहिर है कि हर महीने हर हफ्ते आया करता था। वो कहता है, भाई अजीब जुमले हैं और इन्हीं पर मैं अपनी तकरीर को तमाम कर दूंगा। वो कहता है कि मैं इतनी मर्तबा मदीने आया और गया कि मैं मदीने वालों के मिजाज को पहचान गया। बालों में कंघी करते हैं, सफेद लिबास पहनते हैं, लिबास पे खुशबू लगाते हैं, जब मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं, सलाम करते हैं मुस्कुरा के सलाम करते हैं, जवाब सलाम देते हैं तो मुस्कुरा के जवाब सलाम देते हैं। ये है कैरेक्टर मदीने वालों का। वो कहता है जब मैं 28 रजब को मदीने में दाखिल हुआ और अब जो मदीने वालों पर निगाह पड़ी तो बाल बिखरे हुए थे, गिरेबान खुला हुआ था, सरों पे मिट्टी थी। मैंने कहा कि मदीने वालों ये आज क्या हादसा हो गया कि तुम्हारे चेहरे गमनाक हैं। कोई बूढ़ा रो के बोला कि ऐसा मालूम होता है कि तू अजनबी है, इस शहर का रहने वाला नहीं है। कहा कि हाँ मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। कहा कोई हादसा नहीं हुआ। कहा फिर तुम ये रो क्यों रहे हो? तो बूढ़ा हिचकियां ले लेके रोने लगा और कहने लगा हमारे रोने का सबब यह है कि मोहम्मद का नवासा आज मोहम्मद के शहर को छोड़ के जा रहा है। आज मेरे नबी का नवासा
नबी के शहर को जो छोड़ के जा रहा है। 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। वो पूछता कि बनी हाशिम का महल्ला कौन सा है और हुसैन किस महल्ले में रहते हैं। उस गली में दाखिल हुआ जिसमें हुसैन का घर था। अब सारी रिपोर्टिंग उस दुकानदार की है। जहमत नहीं दूंगा, तुम रो चुके, मेरी मजलिस तमाम हो गई, जहमत नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं गली के कोने पे खड़ा था कि इतने में एक लंबे कद का जवान निकला और निकलने के बाद उसने गली के दोनों सिरों पे कनातें बांध दी। कनातें बांधने के बाद उसने बाहर एक कुर्सी लाकर रखी। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा, ये है कौन? कहा, ये हुसैन का कुव्वत बाजू अबुल फजल अब्बास है। इतने में वो कहता है कि हुसैन बरामद हुए, कुर्सी पर तशरीफ फरमा हुए, और हुसैन के दाहिने बाएं 2 जवान थे जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे थे, कमरियुल वजूह। एक दाहिने खड़ा हुआ, एक बाएं खड़ा हुआ। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा कि मैं हुसैन को पहचानता हूँ। अबुल फजल अब्बास का तारुफ हो गया। वो जो हुसैन के पीछे दाहिनी तरफ है वो कौन है? कहा, हुसैन का बेटा अली अकबर। कहा, वो जो अली अकबर जैसा हुसैन के पीछे बाईं तरफ खड़ा है वो कौन है? कहा, ये हुसैन के बड़े भाई हसन का बेटा कासिम है। बस तुम रो चुके, तुम गिरिया कर चुके। वाकया बड़ा मुफस्सल है, कभी फिर सही मैं तो आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। वो कहता है, मैं कनात के पीछे खड़ा हुआ था और सूरत हाल को देख रहा था। नाके आए, खैमे बार हुए, नाके बढ़ गए। फिर नाके आए, बोरियां गल्ले की बार हुई, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर नाके आए, उन पे मशकीज़े बार हुए, वो आगे बढ़ गए। फिर मैंने देखा कि एक नाका आया, एक बीबी सियाह लिबास में दौलतसरा से बाहर आई। उसका करीबी अजीज उसके करीब गया और जाने के बाद बीबी का शाना थामा, नाके में सवार कराया। वो नाका आगे बढ़ गया, बीबियां सवार होती रहीं, उनके रिश्तेदार सवार कराते रहे, नाके आगे बढ़ते रहे। रावी कहता है कि एक मर्तबा हुसैन के घर का दरवाजा दोनों पट खुल गया और 18 कनीजों के झुरमुट पे एक बीबी बाहर आई। हुसैन ने देखा, घबरा के खड़े हो गए। आवाज दी, भैया अब्बास बहन को सवार कराओ। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुनो। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। ये रावी की रिपोर्टिंग है ना, पर रिपोर्टिंग सुनो। अब हम दामन मगरिब से मुत्तसिल हो गए, अब हम गुफ्तगू को तमाम कर रहे हैं, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। कहता है, मैंने देखा कि अब्बास दौड़े उस बीबी की तरफ। हुसैन ने कहा था ना, हुसैन घबरा के कुर्सी से खड़े हुए, कह लिया, भैया अब्बास बहन को सवार कराओ। अब्बास दौड़े। रावी कहता, मैंने देखा अब्बास दौड़े। फिर कहा, अकबर, कासिम, जाओ फूफी को सवार कराओ। दोनों बच्चे दौड़े और अब मेरी निगाह ने देखा कि खुद हुसैन भी चले। और वो बीबी, आखिरी जुमला है तकरीर का, इस शान से नाके पे सवार हुई कि अब्बास ने अपने जानुओं को खम किया ताकि बीबी पांव रख के सवार हो जाए। अब्बास ने अपने जानुओं को खम किया, अकबर ने पर्दे महफिल उठाया, कासिम ने नालैन संभाली, हुसैन ने शहजादी का बाजू थामा, सवार कराया। इस शान से अली की बेटी ज़ैनब 28 रजब को सवार हुई थी और जो 11 मुहर्रम है, न नाके हैं